अमराईबाड़ी विधानसभा 50 के अपनी जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश भाई सोनी का इंटरव्यू कॉन्फिडेंट न्यूज। शेख मोहम्मद रशीद की रिपोर्ट। ये इलेक्शन पड़ने के बाद उन्हें लाइट की भी सपोर्ट हमारी पार्टी देगी। जैसे कि आप अगर इसके अंदर जीत जाते हो, हाँ, आप इसके अंदर जीत जाते हो, अभी तो ये कितने आपने 18 बताया उसके अंदर, हाँ, 18 के अंदर अगर आपका नंबर लगता है या नहीं लगता है तो आप उसके बाद पब्लिक का काम कर सकोगे कि नहीं कर पाओगे? अब हमारी पार्टी जीते या हारे उससे हमें कोई वो नहीं है। जिस पब्लिक की सेवा की विचारधारा से हमारी पार्टी मैदान में उतरी है। यानी आप पहले जिस तरह से आप मेहनत करते थे पब्लिक के लिए, उसी तरह से बीच में आके और मेहनत करेंगे। हाँ, बीच में पब्लिक के बीच में और मेहनत करने की विचारधारा है। बराबर। आपका नाम अंकल? हीरालाल सीताराम सोनी। ये आपके कौन है? हमारा लड़का है। आपको क्या लगता है आपके लड़के के बारे में? नहीं, ठीक है, अच्छा है। समाज की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन अभी जो इलेक्शन में ये खड़ा हुआ है तो आपको क्या लगता है, अनुभव आपका क्या बताता है कि आपका लड़का जो है वो? अनुभव तो हमारा यही है कि जो सेवा करेगा वो जीतेगा। ठीक है। और आप भाई? नवनीत हीरालाल सोनी। ये आपके कौन लगते हैं? ब्रदर है, आगे छोटे। तो आपको इनका क्या लगता है काम ऐसा? तो काम में ऐसा है ना कि जीतना हारना वो तो सेकंड वस्तु है। हाँ। इनका मेन उद्देश्य है कि भाई पब्लिक की सेवा करना या आजू बाजू में या अड़ोस पड़ोस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उसको शॉर्ट आउट करना, मेन इनका मकसद ये है। और पार्टी अभी जमीनी स्तर पे है, रुझान चालू है, पब्लिक से मेल जोल, पब्लिक की प्रॉब्लम, पब्लिक का सॉर्ट आउट करना, वो इनका मेन उद्देश्य है। ठीक है। मैं शेख मोहम्मद रशीद कॉन्फिडेंट न्यूज़ से बोल रहा हूँ। और ये सतीश भाई जो अमराईवाड़ी से खड़े हुए हैं, ये इनका ये पैम्पलेट है। इन्होंने पैम्पलेट में कुछ मुद्दे नहीं लिखे, लेकिन इनका एक सेवा का काम है जिससे पब्लिक इनको जानती है। वो उद्देश्य से खड़े हुए हैं कि ताकि पब्लिक आगे इनको सपोर्ट करे और ये पब्लिक के काम में काम कर सके। आपका नाम? सतीश सीताराम सोनी। आप जो आपकी जो पार्टी है APJ अपनी जनता पार्टी, तो कहाँ से शुरू हुई है बिहार में? गुजरात में। गुजरात अमराईवाड़ी में से। और गुजरात में वो दूसरी जगह पे अभी फिलहाल वो भी अहमदाबाद अमराईवाड़ी में है। अमराईवाड़ी में। हाँ, ठीक है। और ये जो दिल्ली में सी आप जो कहते हो कि ये दिल्ली में सी है, तो दिल्ली में सी कौन है? दिल्ली में से पृथ्वीराज रॉय हाँ, मेन DGP हैं, वो मेन अध्यक्ष हैं। और सादाब खान उप प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अध्यक्ष। तो आपका जो मुद्दा है तो क्या मुद्दे में आपका जो खड़े हुए इलेक्शन में, तो आपका कुछ ना कुछ मुद्दा होगा कि ये मुद्दे पे हमको काम करना है, क्या है क्या नहीं है, उसके लिए आप कुछ बताएंगे? हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से सीधा पब्लिक तक पहुंचाने की विचारधारा है कि जो सरकार से कुछ भी चीज़ें पास होती है तो पब्लिक तक मिल सके, वो बताने की विचारधारा है कि सरकार से सीधा पेपर के माध्यम तक और पब्लिक को पता चले कि ये चीज का इतना खर्चा यहाँ पर आया है, बजट हमारा इतना ही आया है हमारे, जैसे कि उसके अंदर कोई भ्रष्टाचारी मसला नहीं होगा। हाँ, बराबर। और ये आप अमराईवाड़ी में से खड़े हो तो आपको पब्लिक कितना सपोर्ट है पब्लिक का? आप क्या? हमें पब्लिक का फुल सपोर्ट है। मतलब आपने ऐसा कुछ काम किया है, क्या काम किया है आपको ऐसा कुछ, तो पब्लिक आपको सपोर्ट में है, तो ऐसा कुछ एक काम बताइए हमको तो पता चले। सरकारी हॉस्पिटलों में हमारे काफ़ी काम किया है, स्कूलों में काम किया है, फिर रोड लाइन के ऐसे कई काम किए कि जो लोगों के काम नहीं हो सकते थे वो हमने पूरे किए। मतलब आपने एजुकेशन के अंदर भी पूरा काम किया है। हाँ। बच्चों को पढ़ाई के मसले में पूरा ध्यान दिया है। हाँ। और जो बीमार दर्दी है उनके लिए भी आपने सेवाएं की है। उसके लिए आप ये चीज करें कि मैं नेता बनूं तो मेरा कुछ आगे पब्लिक की और सेवा हो सकूं। बराबर। मेरी यही इच्छाधारी है कि भाई 6 साल तक पब्लिक की सेवा में कर सके। इसी उद्देश्य से इस पार्टी से। तो ये जैसे कि आप ये 14 नंबर आपका आया, तो आपके अमराईवाड़ी में से ऐसे कितने जन हैं जो उम्मीदवारी पे हुए हैं? हमारे 18 उम्मीदवार हुए हैं अमराईवाड़ी विधानसभा से। या पक्ष हुआ है ऐसा है। लेकिन आपकी ये जो पार्टी है कि उसका सिंबल क्या है? ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा है। तो ऑटो वालों का भी आपको पूरा सपोर्ट हुआ होगा उसके अंदर? पूरा सपोर्ट है ऑटो रिक्शे का। और पब्लिक का भी यहाँ का है? हाँ, पब्लिक का भी है। पब्लिक का भी आपने मतलब जमीनी लेवल पे क्या ऐसा काम किया था पब्लिक आपको सपोर्ट कर रही है? जमीन लेवल पे लोगों के घरों पे जो गाड़ियाँ नहीं आती थी कचरों की या सफाई की या कहीं खड्डे होते थे, वो सब कार्य हमारे एरिया से काम कराने की विचारधारा मेरी थी और हमने की है कई जगहों पे। अमराईवाड़ी विस्तार हुआ, बहीपुरा विस्तार हुआ, हटकेश्वर विस्तार हुआ, फिर अपने नागरवेल विस्तार हुआ, घोड़ासर विस्तार हुआ।
घोड़ासर विस्तार में आज 45 साल